अनुज देखो ना, फिर पापा जी ने नया बखेड़ा शुरू कर दिया। कह रहे हैं अब मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं रहूंगा, मेरी नीचे के हिस्से में ही रहने की व्यवस्था करो। 2 दिन पहले दिन भर कुछ नहीं खाया था, जबकि काम वाली ललिता के हाथों मैंने थाली में कितना कुछ रखकर भेजा था। अब ये एक नई जिद। आरोही ने गुस्से से ऑफिस गए पति से फोन पर कहा। प्रकाश जी, आरोही के ससुर, उम्र 68 साल। प्रकाश जी अपनी पत्नी रेनू के साथ गांव में रहते थे। बेटा अनुज अपनी पत्नी आरोही और 2 बच्चों के साथ शहर में रहता था। रेनू जी हमेशा प्रकाश जी से कहते, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे लिए बस आपका साथ ही काफी है। आपसे ही मेरा श्रृंगार है, माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, सब आपसे ही तो सजता है। भगवान करे मैं आपसे पहले चली जाऊं। लेकिन शायद नियति को इन दोनों के साथ से कुछ ईर्ष्या हो चली थी। तभी कैंसर जैसे रोग की चपेट में आ गई रेनू जी। वो भी रोग का पता तब चला जब वो अपने अंतिम चरण में था। इलाज करवाने में प्रकाश जी ने पानी की तरह पैसा बहाया, पर शादी की 40वीं सालगिरह के 2 दिन पहले ही वह इस दुनिया से चल बसी। प्रकाश जी की दुनिया मानो वीरान हो गई। पापा, मैं आपको यहां अकेले नहीं रहने दूंगा, आप हमारे साथ शहर चलो। ऐसा कहकर अनुज प्रकाश जी को अपने साथ ले आया। अनुज का डुप्लेक्स घर था। उसने ऊपर वाली मंजिल में प्रकाश जी के रहने की व्यवस्था करवा दी। कमरा सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। टीवी, बढ़िया पलंग, फ्रिज, एसी सब लगवा दिया था। ससुर जी के ऊपर रहने से बहू आरोही को भी कोई परेशानी नहीं थी। कामवाले के हाथ नाश्ता, खाना और 2 वक्त की चाय भिजवाकर अपना फर्ज पूरा कर देती। प्रकाश जी ने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता। शुरू शुरू में पोता पोती प्रकाश जी के पास दिन में 2-3 बार चक्कर लगा लेते, फिर वह भी अपने स्कूल और फिर ट्यूशन में व्यस्त रहने लगे। प्रकाश जी ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी की यादों के साथ समय बिताते। प्रकाश जी दिन ब दिन अकेलेपन के कारण कमजोर और बीमार रहने लगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आने लगा था। बहू से जिद कर रहे थे कि अब उनको ऊपर वाले कमरे में नहीं रहना। घर का कोई सदस्य दिखाई नहीं पड़ता है और ना ही आस पड़ोस के लोग। बहू यही शिकायत अपने पति से कर रही थी। हमने पापा जी को अलग कमरा दिया, एसी, टीवी, फ्रिज सब सुविधाएं दी। काम वाली भी सब काम कर जाती है, समय पर खाना पीना हो रहा है। पता नहीं इस उम्र में भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। पापा जी इतनी जिद कर ही रहे हैं तो उनके रहने की नीचे बच्चों वाले कमरे में व्यवस्था करा देते हैं और बच्चे तो दिन भर नीचे ही रहेंगे, बस सोने ऊपर दादाजी वाले कमरे में चले जाएंगे। अनुज ने सुझाव देकर पिता की इच्छा पूरी की। अब पापा जी नीचे वाले कमरे में आ गए। हर समय पलंग पर पड़े रहने वाले पापा जी अब टहलते टहलते गेट से बाहर भी जाने लगे। घर के हर सदस्य को आंखों के सामने देखकर प्रकाश जी खुश रहने लगे। अब तो ऑफिस से आते जाते अनुज भी पापा जी से 2 घड़ी बात कर लेता। अपने मिलनसार स्वभाव के चलते पड़ोसियों से भी जल्द ही मित्रता कर ली। अब तो प्रकाश जी कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें भी लाने की फरमाइश करते। बेटे बहू बच्चों संग मिल बैठकर खाते खिलाते। चलिए दादाजी, बॉल से कैच खेलते हैं, पोता आरव प्रकाश जी से कहता है। ऐसे ही वो हर रोज 10-15 मिनट पोते पोती संग खेल लेते। प्रकाश जी की सेहत में सुधार अनुज अच्छी तरह से देख पा रहा था। अब तो स्वभाव में भी काफी परिवर्तन आ गया था। वाह पापा जी, आप तो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ नजर आ रहे हैं। अनुज बोला। हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन साथ ही ढेर सारा अकेलापन भी था। अपनों का साथ नहीं था। मैं बातें करने के लिए तरसता था। जब से नीचे के कमरे में आया हूं, तुम लोगों से बातें हो जाती है। शाम को बच्चों संग थोड़ा खेल लेता हूं। आस पड़ोस वालों से दोस्ती हो गई है। 2 घड़ी उनसे भी बतिया लेता हूं। अब थोड़ा व्यस्त रहने लगा हूं।
कल वह 502 वाले शर्मा जी के घर हम सीनियर सिटीजन वालों का गेट टुगेदर है, प्रकाश जी ने खुश होते हुए कहा। पिता की बात से अनुज सोचने पर विवश हो गया कि बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। दोस्तों, अंतिम समय में बुजुर्गों को हमारे प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस परिवार पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।